क्या दोस्तों, आप देख रहे हैं PR24 न्यूज में। इस समय ग्राम सभा पलिया में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजय राजभर जी का एक कार्यक्रम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत जनता यहाँ पे हो रही है। और आइए हम जानेंगे यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होने वाला है इसके विषय में जानेंगे। उपस्थित भाई अमन जी हमारे बीच में जो संचालन कर रहे हैं, सनोज राजभर जी उपस्थित सभी हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और विशेष करके जिनके कृपा पात्र से, जिनके मेहनत से हम सभी पले बढ़े हैं, ऐसी हमारी माताएं बहनें, मैं आप सभी का आपके इस रानीपुर ब्लॉक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया हूं, पहले जान लीजिए आप लोग। चुनाव ना अभी प्रधानी का भी ना है, लोकसभा का भी ना है, विधानसभा का भी ना है, कौन चुनाव अभी ना बा, ठीक ना। तो अभी प्रधानी का चुनाव तो अभी दूरे है, तो हम लोग के लगे वोट मांगे ना आए हैं, बस ऐसे ही बातचीत करे आए हैं। चूंकि हम के इस कार्यक्रम अपने विधानसभा में, मऊ शहर में, मधुबन में, घोसी में चलाओ रहे लीजा। हमके लगा था कि आप पहली बार गांव में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर परिचय का कार्यक्रम होता। तो एक कार्यक्रम के नाते एक कार्यक्रम हम मनावल कर लीजा हर साल, हर 2 महीना पर 3 हुई प्रताड़ित हुई, तो समस्या के बढ़ने से पहले जो इलाज हम मिल के कर लेंगे, ठीक ना। इतने खातिर कोई कार्यक्रम चला जाए, एक निमित्त वो कार्यक्रम हमारे घोसी विधानसभा में हम आयोजित कर बनेगा। और कार्यक्रम का जो रूप रेखा है वो तो हम भी अपने घोसी विधानसभा के लोगों के बुला के कर लेती जा, लेकिन वो कार्यक्रम जेकरे खातिर हम करत है जा, जेकरे लिए वो कार्यक्रम आयोजित था, वो व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा नाम रहे। और वो नाम इतना बड़ा नाम रहे कि जब वो जिंदा रहे तो उनके जीवन काल में राजभर समाज उनका नाम लेके अपने आप के बड़ा गौरव महसूस करे। और वो हमारे के जैसे गरीबी में जन्म ले लें, गरीबी में शिक्षा ग्रहण कर लें, गरीबी में अपन काम धाम करत, बहुत बड़ा पूरे देश का यानी पूरे भारत का बहुत बड़ा बिरहा गायक रहे। अब बिरहा गायक का नाम क्या रहे थे, मन में आई थे नाम, क्या नाम रहे? बेचन राजभर। बेचन राजभर का नाम सब लोग सुन ले हुई, महतारी बहन लोग सुन लो, तो हम लोग सुन ले, बुजुर्ग लोग बैठल है, एक आध 2 लोग में ऐसा भी हो लोग जो उनके संगे रहेगा, 1 आध 2 घंटा रहे, कभी बातचीत करे, कभी सौभाग्य प्राप्त भइल, लेकिन हमारे को सौभाग्य प्राप्त ना भइल। लेकिन बेचन राजभर यह समाज में पैदा भइले, हमारे के समाज के बेटवा रहले, और हमारे के समाज में वो इतना बड़ा नाम रोशन कैले, लेकिन आज उनके धरती पे ना रहने से उनके चिन्हे जाने वाला, उनसे बोले बतियाने वाला, उनका नाम ले वाले केहू हमारे के समाज में बचल ना। कारण ये कोई रहे कि महाराजा सुहेलदेव याद से हजारों साल पहले मुगल आक्रांतन के मार के देश से भगावे काम किलन, और खाली राजभर समाज खातिर ना किलन, उस देश में रहे वाले समस्त हिंदू समाज का रक्षा और सुरक्षा किला। लेकिन आज स्थिति ही है कि हमारे के महाराजा सुहेलदेव जी के नाम के आगे पीछे राजभर न लगा के उपासी लगा देला, के सिंह लगा देला, के कुछ लगा देला, के कुछ लगा देला, लेकिन ऐसे के हुक्के वाला ना, वो राजभर रहना, राजभर हो और आगे भी राजभर। वो समस्या जब सही सारे लोगों में बढ़ जाएगी तो वो समस्या बहुत छोटी समस्या हो जाएगी, और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या का सब लोग मिल करके समाधान कर लेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में राजभर समाज के ऊपर हमेशा हमले और प्रहार हुआ करते हैं। आप देखिए बनारस का चितौना देख लीजिए, आप बलिया देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, ऐसे तमाम बार आप देखेंगे तो राजभर समाज की महिलाओं के ऊपर, उनके पुरुषों के ऊपर, उनके युवाओं के साथ ऐसे अत्याचार होते रहते हैं। और अत्याचार होने का मात्र एक कारण है, अत्याचार होता है और उनका बगल का भाई, उनका बगल का पड़ोसी नहीं, जिनके बारे में मैं कहूंगा बुरा मत मानिएगा आप लोग, हमारे परिवार में भी थे, अब दुनिया में नहीं, लेकिन जिससे हम लोग बदनाम है, सबसे ज्यादा बदनाम है नशा की वजह से। किस वजह से? नशा की वजह से। और नशा करते हैं तो क्या करते हैं जरा सुन लीजिएगा। एक नशा यानी एक दारू का आप जो डिबिया पीते हैं, 50-60 रुपए की मिलती होगी, यही है ना, समझा? उससे पीते हैं तो उससे होता क्या क्या? आप जब दारू का नशा करते हैं तो सबसे पहले दारू आपकी बुद्धि भ्रष्ट करती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट करती है तो आपका धन का नुकसान होता है, और जब धन का नुकसान होता है तो आप अपने घर में जब जाते हैं तो अपनी मातृशक्ति यानी हमारी माताओं बहनों को मारने पीटने का काम करते हैं। और जब आप अपनी माताओं बहनों को मारने का पीटने का काम करते हैं तो माताएं बहनें जिनको हम लोग कहते हैं कि एक काली की रूप है, लक्ष्मी की रूप है, सरस्वती की रूप है, तो आपका तीनों काली, लक्ष्मी और सरस्वती यानी काली माने शक्ति, यानी आपके पूरे परिवार की शक्ति का हनन होता है। आप माने विद्या, यानी आपके घर में कोई पढ़ने वाला लिखने वाला बच्चा होगा तो वो अनपढ़ हो जाएगा, और आप धन यानी जो कमा के लेके आते हैं
जब घरे में तो अपने लक्ष्मी के पीठ बात कर लगे धन रुकी ना रुकी, तो इन तीनों चीजों का हनन आप सिर्फ अपने महिलाओं पे दारू पी के हाथ उठाने का काम करते हैं तो ये हो जाता है। और आप अपने परिवारों में देख लीजिएगा। और एक चीज और मैं कह रहा हूं कि जो मैंने बात कहा इसकी प्रमाणिकता, इसी गांव के पूर्व में जिस परिवार का व्यक्ति दारू नहीं पीता होगा और जिस परिवार का व्यक्ति दारू पी के अपनी महिलाओं को पीटता होगा, उन दोनों में तुलना करा लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा मेरे भाइयों बहनों। ये मैं आपसे कह रहा हूं, इससे भी सुधार करने का काम हमारा संगठन कर रहा है। और ये सुधार तभी होगा, ये सुधार तभी होगा जब आप स्वयं सुधरने की कोशिश करेंगे। एक कहावत है कि ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद स्वयं करने का ढंग जानते हैं। यानी जो अपनी मदद नहीं करने का मन बनाया है कि नहीं तू केतनो कहो हम हिल्लम ना यहाँ से, तो उनका भगवान भी मदद ना करेगा। तो मेरा आज से यही आपसे निवेदन है कि हमारे जीवन में जो भी हुआ उसको आज यही हम लोग भूल जाए और आगे से ही सुधार करें। एक कहावत है कि जब जागो तभी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो या कोई भी नेता आपको कहा होगा, तो सारे लोग निकल के रैलियों में जाते हैं। बोला सही कि गलत? सही है, जाते हैं ना। लेकिन 70 साल से ऊपर हो गया, क्या मिला आप लोगों को? वही मड़ई, वही नाली, वही खड़ंजा, आज भी रास्ते हमारे गड़बड़ हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों अगर कोई कहे तो आप उनसे यही कहिए कि हम आपको जो आप कहेंगे करेंगे, लेकिन वहां से बेहतर है कि आप जैसे हम लोग बार बार आपके यहाँ जाते हैं, आप भी एक बार हमारे गांव में आने का काम करिए। जब आप ये बात संगठित होकर करेंगे तो मजबूर होकर के नेता लोग आपके गांव में आएंगे। जब आएंगे तो आपका पानी पिएंगे, आपके घर का अन्न खाएंगे, आपके रहन सहन को देखेंगे, आपकी पीड़ा आपके दुख को देखेंगे, तब जाकर के आपकी पीड़ा और दुख दूर होगा, नहीं तो ऐसे दूर नहीं होगा। कुल मिला के मेरा यही कहना है कि आप लोग संगठित होइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज को और दलित समाज, पिछड़े समाज को संबोधित करते हुए लिखा है, अपने किताबों में लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अपने कौम को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले उनको संगठित करो, यानी एक करो, उसके बाद उनको शिक्षित करो और उसके बाद संघर्ष करो सब लोग मिल करके, तब जाकर के कोई भी कौम, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने का काम करेगा, नहीं तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही मुझे कहना था। और मुझे आपसे निवेदन है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग आज से ही, अगर कोई यहाँ दारू पीने वाला बैठा होगा, अपने पत्नी से झगड़ा करने वाला बैठा होगा, ये कोई नई बात नहीं है कि आप ही बैठे हैं। ये आज से 2 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो हम लोगों के ही परिवारों में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग सुधार कर लीजिए। और एक बड़ी समस्या हमारे परिवारों में है, राजभर परिवारों में। अभी हमारी दादी जब जीवित थी तो हमारे यहाँ भी वो पूरी थी। जैसे आप देखेंगे अगर घर में केहू का पेट अगर दर्द करे लगा, ठीक, और 2-3 दिन या 1 हफ्ता अगर उनका पेट सही ना भई, तो सबसे पहले जो उनके दयादी दुश्मन है कहिए कि वो फलाने हमको भूत कहले। मेरे भाइयों बहनों, देश बहुत आगे चला गया। भूत पिचास चुड़ैल हट्टी मर रही को भूला ना, लेकिन जानो होता हम लोग, अगर ये होता तो अभी आपने देखा कि पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर मिलान हाकले से किसी के परिवार का कोई बेटवा मर जाता तो भारत के पास आज सबसे ज्यादा सोखा है कि नहीं है? बतावा, अगर सोखा रहते हैं तो इस सोखाने के बोला कहा कैसे करे कि कुल मिलान हाथ तक पाकिस्तान में कुछ जितना आवे सब मर जाए। बोला हो जाए कि ना हो जाए? बोला, लेकिन ऐसा कोनो बात ना हो। न सोखा अच्छा हुआ, न भूत हुआ, न पिचास हुआ, न हट्टी, न मर्री, न चुड़ैल। देखा हमें नहीं जानत है कि हमारो परिवार में होत रहे, जब हम बड़ भइली जा, जब हम जल्दी जा समाज में, तो ना होला, ना माने नहीं जा। ठीक, आपन इलाज अगर कोनो दिक्कत परेशानी है तो बढ़िया डॉक्टर के कराओ। टेक्नोलॉजी के युग है, विज्ञान के युग है। ए नाते तो हम लोग के समझाओ कि सबसे ज्यादा पैसा यही कुल में हमारे समाज पे चल जाला। और जब पैसा तुम्हारे में चल जाई, आज सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो पैसा से मिलेला वो तो हम लोग पाई ना पावत हुआ। आपस में भूत चुड़ैल पिचास नाड़ी पड़वा खंडार में अजवाई लगो, तो जब वो ना मिली भर राज भरवा, जब राजभर थे, राजभर टाइटल थी, समय राजा थे। भ्रष्ट कब हो गए? आपका राजपाट छीन लिया गया, एक बार नहीं कई बार। आक्रमणकारी मुसलमानों ने छीना, उसके बाद अंग्रेजों ने आया, उसके बाद जो है जहाँ जहाँ चोरी अगल बगल होती थी तो राजभर पकड़ा जाता था और पकड़ करके उनके सामने लाया जाता था और कोड़े की मार पड़ती। और उसके बाद वह पलायन कर लेता, वह पलिया छोड़ करके काजा चला जाता, काजा छोड़ करके कमरवा, ऐसे भागने का काम होता था। आज भी बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ इस जमीन के नहीं है।
तमाम जगह से पलायन होकर के आए हैं। तो वही कहना है, भर कब हो गए? जब आपका सत्यानाश हो गया सब। कौन गिराता रहा? भर। ठीक है, तब सब लोग कहे कि हम भर हैं। लेकिन आज सम्मान मिला है, कहीं से मिला है? आज आप राजभर कहलाने के लिए मजबूर नहीं है। सब लोग आप जान गए राजभर जी कह रहे हैं। तो वही लाइन थी बेचन भैया की। फिर मैं कह रहा हूँ कि राज भर से भर भैला, अभर से भ्रष्ट भैला। जब छिन गया था तो आपके अंदर कुरीति आ गई थी, दारू पीना, सुअर पालना, अपने रक्षा के लिए सुअर पाला गया मुसलमानों से बचने के लिए। तो पालते पालते वो खाने भी लगे, और जब खाने भी लगे तो अन्य समाज के लोग इनसे घृणा करने लगे, दारू और सुअर तमाम चीज, ठीक ना। तो उस समय भ्रष्ट हो गया था, कोई प्रकार की गिनती ना हो। फिर धीरे धीरे सुधर तमाम जा, वो समय हम बताएं, लेकिन तो ध्यान ना रहे। ठीक है, तो राज भर से भर भैला, भर से भ्रष्ट